ध्यान से सुनो, ये है CTC का असली सच। 25 LPA CTC का ऑफ़र आपने एक्सेप्ट किया, आप बड़े खुश हुए, लेकिन सैलरी आती है आपको 1.4 lakhs। अब ज़रा मैथ्स लगाओ जो हम लोग लगाते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम क्या करते हैं, 25 lakhs डिवाइड बाई 12 मतलब 2.08 lakhs, पर हमें कितना मिला 1.4 lakhs। डिफरेंस 68,000। अब कहाँ गई ये 68,000? यहाँ पे बात आती है CTC वर्सेस इन हैंड की, द बिग डिफरेंस। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। ये वो नहीं है जो तुम्हें नहीं मिलता है, ये वो है जो कंपनी तुम पर खर्च करती है। बहुत फ़र्क है इन दोनों लाइन में। मान लो कि CTC इज इक्वल टू 25 lakhs, जिसका हमने ऊपर निकाला तो वो कितना बनता है 2,08,000 समथिंग पर मंथ। अब ज़रा इसकी बाइफर्केशन देखते हैं। बेसिक पे हमने 40% ऑफ CTC लिया, कितना आया 83,333। HRA लिया हमने 50% ऑफ द बेसिक, ये कितना आया 41,667। स्पेशल अलाउंस, ठीक है, ये लिया 40,000। फूड या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये लिया 5,000। एम्प्लॉयर का PF 12% ऑफ बेसिक, ये कितना आया 10,000। ये जो कॉस्ट है ये कंपनी की कॉस्ट है, ये तुम्हारी इनकम नहीं है, दिस इज़ नॉट योर इनकम एक तरह से, ठीक है। ग्रेचुटी प्रोविज़न उन्होंने निकाला, ठीक है, एक्स अमाउंट पे, कि वो निकला आपका कुछ 3,333, जो कि आपको पे होगा आफ्टर द सर्विस ऑफ 5 years, ठीक है। तो ग्रॉस क्या आ गई, अगर हम इन सबको सम अप करेंगे तो 1,70,000। अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस में एम्प्लॉय वाले पार्ट का जो PF है, जिसका 12% बेसिक होता है, वो आया 10,000। प्रोफेशनल टैक्स की कैलकुलेशन करी, वो आया 200, ठीक है। TDS इनकम टैक्स वाला TDS वो आया 20,000। लेट्स से ये ज़्यादा भी हो सकता है एज़ पर द स्लैब एंड द इनकम टैक्स लेटेस्ट रूल्स, ठीक है, वो आया समथिंग 20,000, ठीक है। तो इन सबको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो समथिंग जो अमाउंट बैठेगा वो 1,39,800 बैठेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो CTC में क्या आ गया भाई, एम्प्लॉयर का जो PF था वो भी आ गया, ग्रेचुटी भी आ गया, मेडिकल आ गया, फूड आ गया, ये सब कुछ ऐड होता है। जो तुम्हें एक्चुअली मिलता है वो कहलाता है इन हैंड सैलरी। तो अगले ऑफर में HR से ज़रूर पूछना है कि भाई इन हैंड सैलरी मेरी क्या होगी, मुझे ब्रेकअप दो, और उस ब्रेकअप को रिटर्न में ज़रूर मांगो, ठीक है। इस तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।